Please subscribe my channel. एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वर नाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करे। शिव की आप आश्रित हो उसके, उसकी शरणागति ग्रहण कर कर उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, और सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए, मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उस कथा। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहां से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो पांव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा आ गई। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये इसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं।
ये वो पवित्र धरा है जहाँ पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिलेगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देवद, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहाँ आप कथा श्रवण कर रहे हो, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्तवृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए, मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गई। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहाँ का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है।
और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। एक विश्वास के साथ शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके अंदर ना विश्वास था ना भरोसा, उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, आज बाबा की कृपा से दीवार पकड़कर चलता भी है, बैठता भी है, और शिव की कृपा से हाथ भी काम कर रहा है और बुद्धि भी काम कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। मेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना। पित भोले बाबा गौरा, पितु भोले बाबा गौरा, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। तेरे मिट जाए क्लेश तमाम, फिकर फिर क्या करेगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वास। भरोसा। पर आज का जमाना ऐसा है, जो अच्छा है ना उस पर लोग भरोसा नहीं करते, और जो दिखावा करे, बहुत सारा ढोंग करे, प्रपंच करे, दिखावा करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है ही। कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीतांबर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को ये दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को एक लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि एक लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे कल को बदल देता है। बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ दो। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो नमः शिवाय, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करो। ये जितनी दुनिया है ना, ये केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में है। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे।
अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है, भौंकता भी कितना अच्छा है। अब कुत्ता तो कुत्ते जैसे भौंकेगा फिर भी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है। Please subscribe my channel.